तो आज पहली तारीख है। वीडियो आप ये देखेंगे 2 तारीख को। राशन के कट्टे हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मंथली कितने लोगों का है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। हम तो सिर्फ एक वसीला, एक टूल हैं। इसके अंदर दालें हैं, इसके अंदर चने हैं, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ठीक है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, चाय है, कपड़े धोने वाला साबुन है, आटा है, बेसन है, और ये घी और आयल, और हाँ ये सब वो है। तो ये एक 3-4 अफराद की फैमिली के लिए पूरा मंथली राशन है। अब इनके पैकेट बनेंगे, जैसे ये पैकेट बने ना, ये पैकेट बने हैं, इस तरह से ये पैकेट बनेंगे। कुछ फैमिलीज़ इसे यहाँ से खुद ले जाएंगी। 2-3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर पर कोई ले जाने वाला नहीं है, तो वो फिर मैं ले जाऊँगा। और ये दुकान है अनाज मंडी के अंदर, इदरीस भाई की दुकान, इदरीस हाशिम भाई की दुकान। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनाज मंडी में मौजूद हूँ और राशन के पैकेट हमारे बन गए हैं, और उसमें से कुछ लोग ले जा भी चुके हैं। 2-3 फैमिलीज़ हैं जहाँ मुझे खुद जाना होगा लेकर। हमारे जितने पुराने व्यूवर हैं वो सब जानते हैं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे जिन्होंने हमें अप्रोच किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रब्ता कर रहे हैं, और यकीनन सबके लिए हम लोग कर भी नहीं पाते, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तकाजा किसी से कुछ नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है और किसी से कोई तकाजा नहीं। बस अल्लाह ताला ने शुरू किया, जब तक चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं यकीनन जो मुफ़ास में नहीं रहते, जिन्हें मैं पर्सनली जाकर चेक नहीं कर सकता। हो सकता है वो ज़रूरतमंद हों, लेकिन इतना मैं नहीं कर पाऊँगा ना। और तो इस महीने का जो बजट है वो बना जैसे मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बजट नहीं बनाता। जितने मंथ में अगर मुझे कुछ पैसे आ रहे होते हैं तो मेरी पहली कोशिश होती है कि यार वो कंधों पर बोझ महसूस होता है कि वो जल्द अज जल्द मुस्तहिक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए। तो इस महीने के आखिर में हमारा बजट काफ़ी मुश्किल था, जिसमें से 12 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें राशन पहुँचाना है, और 3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें पैसे देना है। 15 फैमिलीज़ मुस्तकिल, इनमें से 1-2 फैमिलीज़ और शायद ऐड कट आउट होती रहती है। जैसे इस मंथ हमने एक फैमिली को कट किया, हम उनके साथ चले, उन्हें छोटा सा कारोबार करवा के दिया। तो अब मैंने ये महसूस किया कि अब इस फैमिली की जगह एक और फैमिली ऐड हो जानी चाहिए। वो अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। छोटा काम है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश है कि वो सदा मोहताज ना रहे, तो अपने पाँव पर खुद से खड़े हो पाएँ। अच्छा, दुख भी होता है बाज़ों का कि कोई शख्स रब्ता कर रहा होता है और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे होते हमारे वसाइल की वजह से। इस महीने में डॉक्टर साहब की तरफ से आए इंग्लैंड से, वो पैसे ऐड ऑन हुए इसमें। फिर अनीस भाई ने मुझे 50,000 भेजे, वो ऐड हुए। ये हमारा बजट बन रहा है तकरीबन 15 फैमिलीज़ हैं ना, 3 फैमिलीज़ को 10,000, 2 फैमिलीज़, हाँ 13 फैमिलीज़ हमारी हैं। 2 फैमिलीज़ एक और हमारे मेहरबान हैं, वो हर मंथ भेज देते हैं पैसे हमें, 20-22 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये। तो वो 10,000 का उन्हें राशन चला जाता है। तो ये कुल मिलाकर 15 हैं, तो कुछ 1,30,000, 35, 40 इस तरह से करके ये बजट बनता है हमारा। तो जमा अपने पास होते नहीं, तो इस महीने का बजट पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मंथ देखते हैं अल्लाह क्या करता है। तो बस 3 फैमिलीज़ तक मुझे खुद पहुंचाना है, बाकी यहाँ से ले जाएंगे, तो उन तक लेके चलते हैं। ये फरहान साहब का जाना चाहिए बता। ठीक है, ये फरहान का जाना। किसका? ये मुझे का फरहान फरहान। ये बहुत सीएनजी अम्मा के साथ चले जाए।
ठीक है लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस बैलगाड़ी का सीन कुछ इस तरह से है कि कुछ कमोबेश 1 महीना पहले हमारे एक मेहरबान व्यूवर ने, हमने यहाँ की वीडियो बनाई, उन्होंने बैलगाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ये बैलगाड़ी चाहिए। हमारे वो मेहरबान व्यूवर, उनका आबाई ताल्लुक मिरपुर खास से ही था, अमेरिका में शिफ्ट हैं, आजकल पाकिस्तान आ गए हैं, मिरपुर खास में नहीं, पाकिस्तान के एक और शहर के अंदर हैं। तो उनकी बैलगाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, पैसे हमने कुछ एडवांस दिए थे, बकाया पेमेंट आज कर दी है। तो अब 1-2 दिन में जैसे मुनासिब सूरत हाल होती है, जैसे इसे पिक किया यहाँ से जा सकेगा तो फिर यहाँ से ये ले जाएंगे। तो अगर आपको दिलचस्पी हो, ये भाई हैं दुकान वाले, कभी इनका काम बड़े रुच पे चलता था, बैलगाड़ियाँ बनाते थे, 1800-2000 की बैलगाड़ी होती थी, 15-15, 16-16 कारीगर यहाँ काम करते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, बैलगाड़ियों का ज़माना ख़त्म हो गया, ट्रैक्टर और इस तरह के इक्विपमेंट आ गए। तो अब ये मॉडल बनाते हैं, या इक्का दुक्का कभी बैलगाड़ी भी बना देते हैं सीज़न में, जैसे भी गन्ने का सीज़न होना है। तो अगर आपको ये चाहिए हो, आपके पास एक बड़ा घर हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक शो पीस के तौर पर रखने के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं जो जिम्मेदारी करते रहे हैं, कभी अब नहीं करते, लेकिन एक खून में वो चीज़ दौड़ती है। तो सर आप हमें बताइएगा, इंशाअल्लाह मुकम्मल ईमानदारी से ये, हाँ इनके सामने बता देते, हमारा कोई इसमें कमीशन नहीं है। 15,000 रुपये का एक ये मॉडल है बैलगाड़ी का, इनका रोज़गार चल जाएगा, हमारी वीडियो चल जाएगी, ठीक है बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 कट्टे जो हैं, वो पैकेट जो राशन के बैग हैं, वो लोग वहाँ दुकान से ही ले जाएंगे। 3 पैकेट ऐसे हैं जो मुझे खुद पहुँचाने हैं, जिनमें से एक हमारे जो भाई हैं वो पैरालाइज हैं, फालिज हुआ उन्हें, वो तो चारपाई पर खुद से उठ के बैठ भी नहीं सकते, वाशरूम भी उन्हें उनकी बीवी लेके जाती है। और एक बाबा नायक की फैमिली, आपको याद होगा हमारा चैनल चल रहा था, उनके घर का काम भी हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला ने करवाया। और बेवा खातून हैं, बच्चे हैं 5-6, लड़का 14 साल का है, बड़ा पढ़ता है वो मदरसे में और स्कूल में भी। और दूसरी एक फैमिली खोसा फैमिली, उनका इंतकाल हो गया था हेपेटाइटिस सी में, उनके बच्चे छोटे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनकी फैमिली के लिए 2। और 3 फैमिलीज हमारी ऐसी, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जिनको पैसे दिए जाएंगे। उसके पीछे भी वजूहात हैं कि उन्हें पैसे क्यों दिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनके राशन का अखराजात कम है, वो कुछ पैसे मैनेज करके वो किराए रेंट की जगहों पर रहते हैं, तो वो उसमें से किराया भी भर देते हैं और दाल रोटी चटनी से वो अपना गुजारा कर लेते हैं। फाटक बंद है, ट्रेन आ रही है, फाटक पे रुक गए हम, तो देखें ट्रेन आए। तो ये फ्रूट फार्म रोड और मीरपुर खास का रेलवे फाटक। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की वजह से फाटक बंद था। ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जा रही है कराची के लिए। चलें भाई, खैरियत से जाएं। ये यहाँ रख दें दरवाजे पे। ये हमारे सादिक नाम है ना, सद्दीक। मैं अक्सर सादिक और सिद्दीक में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये हमारे सिद्दीक भाई हैं, अल्लाह करम करे, दुआ करेंगे आपके लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप तमाम, ख़ास तौर पर मिरपुर खास के जो हमारे देखने वाले हैं उनसे, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सिद्दीक भाई का अगर इलाज, जैसे मिरपुर खास के डॉक्टर भी मुझे देख रहे होंगे, या आप कोई डॉक्टर के जानने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो इन्हें फालिज हुआ है, पैरालाइज है ये, अगर आप कुछ मदद कर पाएँ तो सर अल्लाह की रज़ा की खातिर, हमसे जो कुछ बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यकीनन हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे डॉक्टर जो मिरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हो, हमारी वीडियो ये उन तक पहुँचे तो खुदा रहा सिद्दीक भाई का मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो अगर आप कुछ कर पाएँ इनकी हेल्थ के लिए, इनके मेडिकल के लिए, तो अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई, चलते हैं, अल्लाह करम करेगा। चलें उठा लेंगे, देख लो, हाँ चलें उठा लें। मैं एक घर में मौजूद हूँ और ये शहजाद भाई, इससे पहले भी कुछ इनसे मोहब्बत के सिलसिले चलते रहे। किराए का ये घर है, इंतहाई गरीब आदमी है, कुछ मजबूरियाँ, फिजिकल परेशानियाँ भी हैं, आंखों से कम नज़र आता है, बेटी की उनकी शादी है।
उन्होंने एक लिस्ट मुझे दी थी। आज 1 नवंबर ही है, आज राशन तकसीम किया है। कुछ पैसे बचे हैं, अनीस भाई से बात हुई थी, कुछ राशन में से पैसे बचे हैं। कुछ हमारे एक और हैं जर्मनी से, मुजफ्फर भाई, उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे, वो मिला के इनको पैसे देते हैं। वो 5 नवंबर को इनकी बेटी की शादी है और कोई बहुत ताम झाम से नहीं, गरीब लोग हैं तो गुर्बत में ही जितना ज़रूरी कम से कम हो सकता है वैसे ये शादी करेंगे। तो वो जो एक पोर्शन है वो इन तक पहुंचा देते हैं, अल्लाह करम करेगा। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग जिन तक हम ना पहुंच पाएं, वो कुछ लोगों ने ऐसा भी हमें अप्रोच किया और हम नहीं पहुंच पाए। जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे कराची से फ़ोन आया, फ़ोन, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये एनजीओ का नंबर है? मैंने कहा सॉरी, ये एनजीओ का नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं उन्हें, यकीनन मैं उन्हें मना कर दूंगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जो चीज़ें अपनी आंखों से देख पाता हूँ, जहाँ पहुँच पाता हूँ, वही कुछ कर रहा होता हूँ ना। तो हो सकता है उन्हें लगे कि यार ये कुछ नहीं है, ये सच नहीं है जो भी हो रहा है, लेकिन ये सच है। ये शहजाद भाई बैठे हैं, अब यकीन कर, मैं इन्हें दिखाना नहीं चाहता, वो रो रहे थे, किसी की मजलूमियत को दिखाना। शहजाद भाई कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है तो कह दो, मैं आपको नहीं दिखा रहा। आपकी मेहरबानी बहुत बहुत। अल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा दे परवरदिगार। बस रोइए नहीं, अल्लाह करम करेगा, बस दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी है, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है मेरे लिए। आप यकीन करेंगे, आज मेरे पास जितने पैसे थे मैंने कहा ये खत्म कर दूं, मेरे कंधों पर भी ये बोझ होता है। और अब मैं काफी हद तक रिलैक्स हूँ, सच में। मैं आपको बताऊं, मेरे अकाउंट में तकरीबन 60,000 रुपए पड़े हैं और ये एक और शादी के लिए हैं। उनमें से सारे पैसे नहीं, कुछ पैसे, कुछ उसके बच्चों के कपड़ों के लिए शायद, कुछ पैसे उस मेहरबान ने कहा था कि आप रख लीजिएगा, लेकिन मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कोई काउंट नहीं किया उसे। मेरी सालगिरह थी 27 अक्टूबर को, मैंने अनाउंस नहीं की। क्यों अनाउंस नहीं की? मैंने कहा लोग, हो सकता है मुझे कुछ गिफ्ट, अब गुजर गई, अब गुजर गई, अब कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ ना भेजे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने लिए सिंपैथी लूं, लेकिन कभी कभार दुख भी होता है। बहुत सारे लोग इस तरह से, सर आप हमारे लिए भी कुछ करें। कोई गुजरांवाला से फोन आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, सर सॉरी मैं नहीं कर सकता, मैं वही करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। इस वजह से मुझे दुख भी होता है, मैं बहुत सारी चीजें आपसे जिक्र नहीं करता, मुझे कोई सिंपैथी लेने की भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं किसी से तकाजा भी नहीं करता कि भाई आप मुझे दें, सर सॉरी ना दें। ये अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू किया, अल्लाह किसी के दिल में डालता है तो ये सिलसिला चलता है। मैं कभी ऑनर आकर कभी अनाउंस नहीं करूंगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैंने पहले भी आपसे नहीं मांगे। ये अल्लाह ने शुरू किया है, ये आप अल्लाह को रिस्पॉन्सिबल है, मैं अल्लाह को रिस्पॉन्सिबल हूँ। बस ये अल्लाह के यहाँ सब जवाबदेही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। तो इस वजह से 27 अक्टूबर को मेरी बर्थडे थी, मैंने बहुत सोचा, बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया। मैंने एक शख्स से शायद जिक्र भी किया, मैंने वीडियो में अनाउंस नहीं किया, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, सिर्फ इसी वजह से कि नहीं यार, लोग भूख से परेशान हैं, लोग अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पा रहे, मैं सालगिरह मनाऊं। लेकिन मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ कि नहीं यार, सब निजाम चल रहा है, लेकिन बस मेरा दिल नहीं गवारा किया। मैंने कहा नहीं, मुझे वो वीडियो अपलोड नहीं करनी, ऐसी रखी हुई है, मैंने अपलोड नहीं की मैंने। तो भाई खुदा के वास्ते, आप अगर शहर मीरपुर खास से बाहर के हैं तो सर सॉरी, हो सकता है आप डिजर्व हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम। और हमारा जितना बजट है, जो भी है, वो हम बस, मैं बहुत ज्यादा नहीं, दिल में बहुत है कुछ कहने को, लेकिन नहीं। शहजाद भाई अल्लाह करम करे, ठीक है, आपकी बेटी के, सब बेटियों के नसीब अच्छे का। बस आप रिलैक्स हो जाए, हाँ बस आप रिलैक्स हो जाए। आपको इससे एक सहारा मिला, है ना, बस अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। अस्सलाम वालेकुम नाना जी, नानी कहाँ है? नानी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ? पोती के घर पे गई हुई है। कैसे हैं आप, ठीक है? क्या खा रहे हो खाने में? दाल और कीमा। अरे क्या बात है नाना, आपके तो मजे आ रहे हैं, दाल और कीमा खा रहे हैं। अच्छा, नानी कहाँ है? नानी को बुला लें, नानी आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। नानी कैसी है? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ चलें, ये पैसे रखें, ठीक है, ये पैसे रखें। बैठने का टाइम कम है, आगे भी जाना है कहीं, एक और घर जाना है, देर हो गई है, रात हो गई है, ठीक है ना। आज पहली तारीख थी, मैंने कहा नानी के पास हाजिर होकर आए, नानी की ज़ियारत करके आए, ठीक है। तो आप तबीयत ठीक है? हाँ दवाइयाँ चल रही है ना, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ये हमारी जो फैमिली है, बाकी जैसे राशन है
12 फैमिलीज के यहाँ 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं। एक और फैमिली है, वो मैं मिस कर गया था, उन्हें उनका खाना है, वो एक खातून है, एक उनका केयर टेक है, तो तकरीबन 13,000 रुपये मंथली, उनका कुछ ज़्यादा है, वो होटल से खाना वो खुद नहीं पका सकती, तो लेकिन उनकी 6 या 7 तारीख को होता है महीना पूरा, तो वो पहली को नहीं है, वो 6-7 तारीख को करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नानी, अल्लाह खैर करे। ठीक है नाना, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खैर एक करेगा। मैं आपको बात बताऊं, आज मेरी हाँ जो राशन हमें लेके देते हैं ना, मैं लेकर जाकर थोड़ा कुछ ले लिया कर, कुछ ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया कर राशन। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, आ जाओ।